आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पीपल देव की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने हर रोज पीपल सींचने का नेम ले रखा था, क्योंकि वे मानते थे कि पीपल देव की पूजा व सिंचन करने से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की पूजा एक साथ हो जाती है। वे दोनों हर रोज पीपल सींचने 12 कोस जाते थे। अब जैसे जैसे आयु बढ़ रही थी, वैसे वैसे साहूकारनी थकावट महसूस करने लगी थी। एक दिन उसने साहूकार से कहा, हम 12 कोस पीपल सींचने जाते हैं, थक जाते हैं, वापस आकर घर का कार्य नहीं होता। काश भगवान ने हमें बेटा बहू दिए होते तो घर आने पर सारा काम किया मिलता। साहूकारनी की बात सुनकर साहूकार ने कहा, बेटे का तो पता नहीं, पर मैं तेरे लिए बहू ले आता हूँ। तू ऐसा कर, एक पोटली में आटा और उसमें कुछ सोने की अशर्फियाँ डालकर मुझे दे दे। उसने पोटली बांधकर साहूकार को दे दी और साहूकार लेकर चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद यमुना किनारे पर साहूकार ने देखा कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही हैं। वह उनका खेल देखने और कुछ देर विश्राम करने के लिए वहीं रुक गया। साहूकार ने देखा कि खेल समाप्त होने पर सब लड़कियां अपने अपने घर तोड़ने लगी, पर उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिए। साहूकार को वह लड़की भा गई। वह अपने मन में विचार करने लगा कि यह एक समझदार लड़की है। वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वह घर पहुंची तो साहूकार बोला, बेटी, मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ, क्या वह मेरे लिए 4 रोटी बना देगी। और ऐसा कहकर साहूकार ने आटे वाली पोटली लड़की को देते हुए कहा, ये मेरे पास आटा है, इसकी रोटी बना दो और बनाने से पहले इसे छान लेना, क्योंकि मैंने नेम ले रखा है कि मैं किसी के घर का अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। साहूकार की बात सुनकर लड़की ने आटे वाली पोटली ली और अपनी माँ को देते हुए कहा, बाहर एक बाबा बैठा है, उसके लिए रोटी बना दो, आटा छान लेना। जब लड़की की माँ ने आटा छाना तो उसमें से अशर्फी निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी अशर्फी है, उसके घर में कितनी होगी। फिर उसने रोटी बनाकर साहूकार को दी और कहा कि आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पास के गांव में रहता हूँ, अपने लड़के की शादी के लिए लड़की खोजने निकला हूँ। वह बोली, अगर आप चाहो
तो मेरी लड़की से अपने लड़के का ब्याह कर दो। तब वह बोला, मेरा लड़का काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे के साथ तुम्हारी लड़की ब्याह कर ले जाऊं। तब उसने अपनी लड़की का ब्याह खांड कटोरे के साथ करके उसे विदा कर दिया। साहूकार लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आया और आकर द्वार पर साहूकारनी को आवाज दी और कहा, देख, मैं तेरे लिए बहू ले आया हूँ। साहूकारनी ने द्वार खोला तो देखा सामने बहू खड़ी है। वह बहुत प्रसन्न हुई और आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब साहूकार और साहूकारनी जब पीपल देव को सींच पूजा कर घर आते तो बहू घर का सारा काम करके रखती और रात को उनके पैर दबाती। इस तरह बहुत सा समय बीत गया। एक दिन वे दोनों पीपल सींचने गए हुए थे कि पीछे से चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पड़ोसन से आग मांगने गई। उसने कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, थोड़ी आग दे दो, मुझे भोजन बनाना है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो पागल है जो इनकी बातों में आ गई है। ये तुझे यूं ही उठा लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन ने कहा, ये तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, हमने कभी इनका बेटा नहीं देखा। यह सुनकर बहू ने कहा, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी बनाकर रख देना, अनूठी दाल बना देना, खीर की चम्मच दाल में और दाल की चम्मच खीर में मारना, और जब तेरी सास पूछे कि ऐसा क्यों कर रही है तो सब बता देना। वह घर आई। सास ससुर के आने पर उनका कोई आदर मान ना किया। भोजन भी लगाया तो वैसे ही जैसे पड़ोसन ने कहा था। सास बोली, बहू, ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। तब बहू बोली, सासू जी, यही खा लो, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सास समझ गई कि आज तो बहू को किसी ने सिखा दिया है। सास ने सारी बात ससुर से कही। अगले दिन जब वे दोनों पीपल सींचने जाने लगे तो साहूकार ने साहूकारनी से कहा, बहू को 7 कमरों की ताली दे दो। धन दौलत सुंदर सुंदर गहने कपड़े देखेगी तो इसका मन लगा रहेगा और ये कहीं नहीं जाएगी। साहूकार के कहने पर उसने बहू को चाबी दे दी और वे दोनों चले गए। बाद में बहू ने कमरे खोलकर देखे तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में सुंदर सुंदर गहने, किसी में सुंदर सुंदर कपड़े, सब के सब अटूट भंडार से भरे पड़े थे। जब उसने 7वां कमरा खोल कर देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, तुलसी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही है। एक हरा भरा पीपल का पेड़ है और पेड़ के नीचे एक सुंदर नवयुवक बैठा माला फेर रहा है। बहू ने पूछा, तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। अब बहू खुश हो गई। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए और जब उसके सास ससुर आए तो बड़े प्यार से बात की।
उनके कपड़े धोए, उन्हें भोजन करवाया। साहूकार बोला, बहू धन देखकर खुश हो गई है। रात को बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी, माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस पीपल सींचने जाते हो, थक जाते हो, अपने घर में ही पीपल सींच लिया करो। सास बोली, पागल है, कहीं घर में भी पीपल होता है? बहू ने कहा, हाँ माँ जी, घर में पीपल है, चलो मैं दिखाती हूँ। तब बहू ने सास को 7वां कमरा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, तुलसी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता विराजमान हैं। पीपल का हरा भरा पेड़ है। पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ माला जप रहा है। साहूकारनी बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। वह बोली, कहाँ से आया है? उसने कहा, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर पीपल देव ने मुझे भेजा है। लड़के की बात सुनकर साहूकारनी ने कहा, मैं तो मान गई तू मेरा बेटा है, लेकिन ये दुनिया कैसे मानेगी? मेरा पति कैसे मानेगा? मेरी देवरानी जेठानी आस पड़ोस कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? तब उसने साहूकार को सारी बात बताई। साहूकार बोला, बहू और बेटा खड़े हों इस पार, साहूकार ने खड़ी हो उस पार। चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंधे, तो मानूं यह हमारा बेटा है जो पीपल देव ने दिया है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बन गया। साहूकार बहुत खुश हुआ। हे पीपल देव, जैसा बेटा बहू साहूकार साहूकारनी को दिया, वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबको संतान सुख देना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।